इधर स्वरा आंटी ने भैया को सैया बनाया, उधर ट्रोलर्स को बैठे बिठाए रोजगार मिल गया। कितनी अच्छी हैं हम सबकी स्वरा आंटी। देश में बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से तरक्की कर रही है। अब बेचारे बेरोजगार जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। सो बस जैसे ही मौका मिलता है स्वरा आंटी टेम्पररी ही सही लेकिन रोजगार उपलब्ध करवा देती हैं। इधर पठान के बॉयकॉट के बाद सब खाली हाथ बैठे थे, कुछ काम मिल ही नहीं रहा था। आंटी से ना देखा गया तो बेचारी शादी ही कर बैठी। अब जल्दी जल्दी में कोई ना मिला तो भैया को ही सैया बना डाला। बताइए इतना बड़ा एहसान की है इस देश के बेरोजगार नौजवानों पे। अब पता नहीं आंटी जी पैदाइशी टैलेंटेड हैं या फिर कहीं से ट्रेनिंग वेनिंग ली है। पूछ क्या? अब आप तो जानते ही हैं कि हीरा है सदा के लिए। सो मैडम बीच बीच में मसाला उपलब्ध करवाती रहती हैं। उनके अंदर एक चिंगारी है जो रह रहकर भड़कती रहती है। मैडम ने जाने माने एक्टिविस्ट और सपा के युवा नेता फहाद जिरार अहमद से शादी कर ली है। ठीक है, शादी करनी भी चाहिए। वैसे भी 34 साल की हो रही हैं, अब नहीं तो कब। फहाद वैसे तो अनुभव में थोड़े 19 हैं, अभी 31 तक ही पहुंच पाए हैं, लेकिन यकीन है कि स्वरा मैडम के साथ रह के जल्दी ही मैच्योर हो जाएंगे। उधर स्वरा मैडम के अंदर भभकती रहने वाली आग भी शायद थोड़ी बहुत हल्की पड़ जाए। वैसे स्वरा मैडम ऐसी हैं जिनके ऊपर सोशल मीडिया बहुत हद तक डिपेंड रहता है। इन्हीं जैसे लोगों के भरोसे तमाम लोगों की रोजी रोटी चल रही है। लोग तो बस मौका ताड़ते रहते हैं। इधर स्वरा भास्कर के मुंह से कुछ निकला, उधर ये लाव लश्कर लेके जुट जाते हैं। आखिर ट्रोलर्स को स्वरा से इतनी मोहब्बत क्यों है? मतलब सारे काम धाम छोड़ के इन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। इतना त्याग, इतना समर्पण, इतनी शिद्दत कौन किसके लिए दिखाता है भला? स्वरा तो ऐसे लोगों को अपना आशिक बताती हैं, कहती हैं कि किसी के लिए इतनी मेहनत उनका आशिक ही कर सकता है। ऐसा कह के वो उन्हें ट्रोल करने वालों को भले ही हल्के में लेने की कोशिश करती हो, लेकिन वो यूं ही ट्रोल होती रहती हो, ऐसा भी नहीं है। उनके सो कॉल्ड बोल्ड स्टेटमेंट्स अक्सर ही उनके ट्रोल होने की वजह बन जाते हैं। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कुछ वो बातें जिनके चलते वो ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। हाल ही में फिल्म पठान के बेशरम रंग गाने पर खूब विवाद हुआ था। इसमें कुछ नेतागण भी कूद पड़े थे। अब स्वरा मैडम किसी से डरती तो है नहीं। उन्होंने सत्ताधारी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से। अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते। वैसे एक तरह से देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं था, लेकिन इतना कहते ही स्वरा एक खास वर्ग के निशाने पर आ गई। वास्तव में तो नेताओं, खासतौर से सत्ताधारी नेताओं को ऐसे विवादों से खुद को दूर ही रखना चाहिए। फिल्मों में क्या दिखाया जाना है क्या नहीं, इसके लिए सेंसर बोर्ड नामक संस्था पहले से ही अस्तित्व में है। अगर कुछ भी अश्लील विवादास्पद चीज फिल्मों में आ रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस संस्था ने अपना काम ठीक से नहीं किया। वैसे भी फिल्म रिलीज होने के बाद पूरा का पूरा विवाद ही फुस पटाखा साबित हुआ। स्वरा भी कम नहीं है, विवादों में जानबूझकर अपनी टांग घुसाने का हुनर उन्हें बखूबी आता है। हिजाब विवाद पर भी मुंह खोला तो बस जहर ही उगला। उन्होंने हिजाब उतरवाने की तुलना द्रौपदी के चीरहरण से कर डाली। स्वरा मैडम एक तरफ तो अल्ट्रा मॉडर्न होने का दम भरती हैं, दूसरी तरफ हिजाब की तरफदारी भी करती हैं। ये दोगलापन क्यों? अव्वल तो इस तरह की बातें स्वरा के मुंह से शोभा नहीं देती। अगर उन्हें हिजाब से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर फिल्मों में बदन उघाड़ू सीन क्यों करती हैं? ये वही हैं जो फिल्म वीरे दी वेडिंग में कुछ ऐसा करती दिखती हैं जिसे अकेले में देखने में भी घिन आ जाए। हो सकता है फहाद अहमद से शादी कर लेने के बाद वो भी किसी दिन हिजाब में दिख जाए। द कश्मीर फाइल्स पर भी वो बोली, उन्हें भी तमाम लोगों की तरह ये फिल्म प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं लगी। हाँ, इसी बहाने वो सरकार पर भी निशाना लगाने से नहीं चूकी। वैसे तो स्वरा ने एक बार खुल के पाकिस्तान की तारीफ भी कर दी थी। उनकी नजरों से देखें तो पाकिस्तान इस धरती पर मौजूद सबसे खूबसूरत देश है। अब उनके पास एक अलग टाइप का चश्मा है। ऐसा चश्मा कुछ बिरले ही लोगों को नसीब होता है। स्वरा भास्कर उन्हीं में से एक हैं। तभी तो उन्हें अपने भारत में कमियों के सिवा कुछ दिखता ही नहीं और पाकिस्तान सबसे खूबसूरत देश नजर आता है। जिस पाकिस्तान में आटा तेल लेने की मारामारी मची हो वो देश खूबसूरत, और जहां करोड़ों को फ्री राशन मिल रहा है वो बदसूरत और बकवास। शायद स्वरा उन लोगों में से हैं जो खाते तो यहाँ का हैं लेकिन गाते कहीं और का हैं। ये स्वरा ही थी जिन्होंने फिल्म पद्मावत के जौहर वाले सीन पर ओपन लेटर लिखकर आपत्ति जताई थी। उनके हिसाब से एक महिला का रेप हो जाने के बाद क्या मौत ही आखिरी रास्ता है? क्या रेप के बाद उसे जीने का कोई अधिकार नहीं?
इसमें कोई शक नहीं कि ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पद्मावत किस समय की फिल्म है। हमारी संस्कृति और सभ्यता में औरतों के लिए उसकी इज्जत ही उसका गहना होता है। हाँ, रेप किसी से उसके जीने का हक नहीं छीन सकता, लेकिन जो इतिहास है उसे बदला भी तो नहीं जा सकता। लेकिन आजकल कैलेंडर के बदलते महीनों की तरह अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदल लेने वाली जनरेशन इस बात को कतई नहीं समझ सकती। इतना ही नहीं, स्वरा ने 2018 में भारतीय सेना को भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने सेना को लेकर बेहद अभद्र टिप्पणी की थी। हाल ही में ऋचा चड्ढा ने भी सेना पर टिप्पणी की थी, जिसे स्वरा ने सपोर्ट भी किया था। अब कोई अपने ही देश की सेना पर टीका टिप्पणी करने लग जाए तो हमें सचेत हो जाने की जरूरत है। फिलहाल तो स्वरा मैडम ने अपने भैया में ही अपना सैया खोज निकाला है, बाकायदे कोर्ट मैरिज भी कर ली है। इस शादी के चलते ही मैडम को अपने देश में कुछ अच्छा मिला है। उन्होंने सोशल मैरिज एक्ट की खुले दिल से तारीफ की है, जिसके चलते स्वरा और फहाद दोनों अलग धर्म के होने के बावजूद शादी कर सके। अब जनता चाहे रोए गाए और चाहे ट्रोल करे, शादी तो हो चुकी है। और हाँ, बिना देरी किए शहनाई वाली शादी की तैयारी में जुट जाइए। स्वरा मैडम के बारे में आपके क्या सदविचार हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।